बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम आपको सीमेंस की पीएलसी लोगो जो आपको नज़र आ रही है और इसका जो मॉडल है वो है लोगो 230RC। आज हम आपको इस पीएलसी के बारे में कुछ डिटेल बताएंगे, इसके हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, इसको ऑन करके बताएंगे, इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह के बारे में बताएंगे। हमारा एक पहले लेक्चर हो चुका है, उसके अंदर हम हार्डवेयर मुख्तलिफ पीएलसी सीमेंस के आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज हमने सेलेक्ट की है सीमेंस की लोगो पीएलसी। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसका जो मॉडल नंबर है 230RC का मतलब ये है कि ये 230 वोल्ट पे चलने वाला है। ये इसका सीपीयू है और ये इसका एक्सटेंशन मॉड्यूल है। ये डिजिटल मॉड्यूल है, डिजिटल आयोज हैं इसके अंदर, इनपुट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं और ये भी 230 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है। इसके अंदर जो है ये सीपीयू है, इसके अंदर इनपुट्स जो हैं वो 8 हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लाइन 1 और L1 और N पे हम इसको पावर देते हैं और I1 से लेके I8 तक इसकी इनपुट्स हैं जो कि AC/DC यानी कि इसकी इनपुट्स हैं। और इसके बाद इसकी ये आउटपुट्स हैं 4 रिले आउटपुट्स हैं, Q1 Q2 Q3 Q4। ये 4 इसकी जो है वो आउटपुट हैं। ये हमारा CPU है, ठीक है, कंट्रोलर है ये। और इसका ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है, ये भी 115 से लेकर 240 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है। और इसके अंदर 8 इनपुट्स हैं AC/DC। इसको भी पावर दी जाती है इनपुट मॉड्यूल को L1 और N के साथ। और ये इसके 8 इनपुट्स हैं और इसके अंदर भी आउटपुट्स भी हैं, 8 आउटपुट हैं। तो इसमें चूंकि ये DM16 है, 8 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट्स हैं, 8 और 8 16। ये इसकी लाइट है रन स्टॉप की, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये इसके जो है ना मॉडल नंबर या पार्ट नंबर हैं। इसके अलावा ये इसकी LCD है, यहाँ से इसकी सिलेक्शन होती हैं, ये इसके बटन्स हैं। और ये जो आपको पोर्ट नज़र आ रही है, बॉक्स सा नज़र आ रहा है, कवर सा, इसके अंदर जो है हमारी 2 चीज़ें लग सकती हैं। नंबर 1, इसके अंदर जब PLC से हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो PLC की केबल लगती है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड भी लग सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिसअसेंबल करके आपको दिखाते हैं कि जिसकी अंदर सर्किट कैसे लगे होते हैं, ठीक है। और ये गौर से देख लीजिएगा कि ये जो आउटपुट्स हैं सारी रिले बेस हैं, यानी कि 2 पिन की रिलेज हैं। एक से हमारी पावर इन होगी, दूसरे से आउट होगी। चलें अभी हम इनको ज़रा ऑपरेट करते हैं। और ऑपरेट करने के लिए ये है कि पहले इनको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। डिसअसेंबल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका ये लॉक है, इसको पहले प्रेस किया जाएगा, प्रेस करके और इसको साइड पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमने इसको अलग कर लिया, डिटैच कर लिया। ये इसके लॉक हैं 3 जो कि इसके अंदर ये इसको होल्ड करने के काम आते हैं। और ये हमारी वो जो पिनें हैं जो इसके साथ इसकी कम्युनिकेशन करती हैं, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से पीछे करके इसको सिक्योर भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये लॉक है, ठीक है, यहाँ से ये सिक्योर भी इसको किया जा सकता है ताकि अगर इसको हैंडल करना हो, कैरी करना हो तो ये डैमेज ना हो। चलें अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करके आपको उसको दिखाते हैं। चलिए, हमने जो है CPU को ओपन कर लिया है। यहाँ से इसके ये लॉक्स हैं दोनों तरफ, ये लॉक से हम इसको ओपन करते हैं। और सबसे पहले इसको हम यहाँ से बाहर निकाल दें। ये टॉप कवर हमने हटा लिया। ये इसके बटन्स हैं। उसके बाद ये देखिए, ये इसके अंदर 2 PCBs हैं और ये इसकी डिस्प्ले है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को अलग कर लिया, उसके बाद हम इन 2 को अलग कर लेते हैं। ये इसकी जो PCB है, ये इसकी प्रोसेसर कंट्रोलर PCB है। ये इसके पैड्स बने हुए हैं, इसके बटन हैं, ये 4 एरो की हैं और ये एस्केप और ये वाला जो है ओके का है। ये आपका जो है वो कनेक्टर है जिसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है या PLC की केबल लगती है। उसके बाद नीचे आ जाइए, ये देखिए ये क्रिस्टल है, ये IC हैं 4949 वगैरह। और इसका जो कंट्रोलर है वो इस डिस्प्ले के नीचे है। चलो देखते हैं इसको निकालने के लिए। ये देखिए ये इसका ये कंट्रोलर है, ठीक है, ये इसका कंट्रोलर है। और इसका प्रॉब्ली होता है ये रैम हो, बिल्कुल रैम, ये C2LC2245 ये रैम होगी। बहरहाल जो भी है ये कंट्रोलर है। ये तो थोड़ा सर्किट था और इसमें SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरा बोर्ड है ये वाला, ये आईओ बोर्ड है, ये इसकी इनपुट्स हैं, ये वाली इसकी इनपुट्स हैं, ये इसकी पावर है। पावर यहाँ से यहाँ पर आती है। ये हमारा इसका जो है सर्ज प्रोटेक्टर या वीडीआर है। यहाँ से होते हुए पावर यहाँ से आके फ़िल्टर हो गई। ये हमारी आईसी लगी हुई है। ये आईसी है TOP232 जो कि पावर हमारी कंट्रोल करती है चॉपिंग करके। और उसके बाद ये हमारी जो है ये 4 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोलर अपना इंटरफेस बोर्ड कह सकते हैं इसको, इनपुट्स और आउटपुट्स के लिए CPU का। ये हमारा जो है वो डिजिटल मॉड्यूल है DM162300R। तो ठीक है, इसको हमने टॉप कवर हटाया। उसके बाद इसके अंदर भी 2 PCBs हैं। ये हमारा कनेक्टर है, जो ये हमारी 4 रिलेज आउटपुट हैं। उसके बाद इसको हम यहाँ से अलग करते हैं। तो इसका ये समझ लेंगे किस्म का कंट्रोलर बोर्ड भी है और 4 इसमें आउटपुट भी लगी हुई हैं और यहाँ से इंटरफेस होता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये पावर की LED है। इसमें आ जाइए, इसके अंदर डबल है, 4 इसके अंदर आउटपुट्स हैं, इनपुट्स हैं यहाँ से, और पावर यहाँ से मिलती है। और वही सेम इसके अंदर टॉप 232 IC लगी हुई है जो कि आपकी पावर बनाती है। ये इसकी बैक साइड से है बहरहाल। तो ये इसके इंटरनल जो है वो सर्किट्स थे, इंटरनल की PCBs थी, ताकि आपको पता हो कि किस किस्म के इसमें सर्किट लगा होता है। कभी काम करना पड़ सकता है, रिपेयर करना पड़ सकता है। चलें जी, हमने जो है अपनी PLCs और डिजिटल मॉड्यूल को दोबारा से रीअसेंबल कर लिया है। रीअसेंबल करने के बाद हमने इसको पावर्स के कनेक्शन दे दिए हैं। अब पावर्स में आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये देखिए, L1 के ऊपर हमने ब्राउन वायर्स लगाई है और न्यूट्रल के ऊपर हमने जो है वो ब्लू वायर लगाई है। ये हमारी जो वायर है मोटे वाली, ये वाली, ये हमारी पावर इन है। और यहीं से हमने न्यूट्रल को और इसको हमने लूप किया है यहाँ पर L1 और न्यूट्रल के ऊपर CPU को देने के लिए। तो हमने यहाँ 220-230 वोल्ट हमने यहाँ पर इसको पावर दी है दोनों को। उसके बाद हमने क्या किया है कि ये दरमियान में हमने एक स्विच पुश बटन्स लगाए हैं नॉर्मली ओपन के। यहाँ से हमने इसको फेज़ दिया है। फेज़ देने के बाद ये 3 जो स्विचेस हैं, 3 जो तारें हैं, ये हमारे इन स्विचेस से आ रही हैं। ये हमारी जो लाइट ब्लू वायर है ये वाली, ये हमारे इस स्विच से है, डार्क ब्लू इससे है और रेड वाली रेड से है। तो इस तरीके से हम इसको अभी ऑन करके और इसकी स्टेटस देखेंगे कि कैसे ये लगती है। चलिए हम पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद ये डिस्प्ले पे आएगा और हमारी ये स्टेटस जाहिर करेगा कि डिजिटल मॉड्यूल की क्या स्टेटस है। ये हमने पावर ऑन की, देखिए शुरू में ये रेड होता है। ठीक है, ये भी अपना वर्किंग कर रहा है। और जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि पावर भी ठीक है और इसके साथ कम्युनिकेट भी कर रहा है। अगर ये मॉड्यूल इसके साथ कम्युनिकेट अगर नहीं करेगा तो ये ग्रीन नहीं आएगी। ओके, ये टाइम इसका आता है जो कि इस वक्त सेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये हमारी जो है मेमोरी बिट है। ठीक है, वर्ड यानी कि 0 से लेके 0, 1, 2 ये 3 इन्होंने वर्ड दिए हैं, 1 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक और 0 से लेके 4 तक, यानी कि इस तरतीब से होंगे 9। उसके बाद 0 जो 10, 11, 12 और ये 19 के बाद ये 20, 21 इस तरह करके होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे AQ जो होता है, जैसा कि यहाँ भी आपने देखा होगा आउटपुट के लिए AQ का मतलब है एनालॉग आउटपुट। ठीक है, इसमें 4 एनालॉग आउटपुट ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये हैं। उसके बाद ये एनालॉग इनपुट हैं। एनालॉग इनपुट के इसमें काफ़ी सारे हैं फंक्शन, देखिए 5, 5, 5। उसके बाद इधर जाते हैं ये 4, 5, 6, फिर 5, 5 हैं, फिर आगे जाते हैं तो ये 7, 8, 5, 5 हैं। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट्स के स्टेटस है। उसके बाद ये हमारे आउटपुट्स हैं, यानी कि 1 से लेके 9 तक और 0 से लेके 5 तक, यानी कि 9 के बाद ये 10, 11, 16। उसके बाद इधर आ जाइए, ये हमारी इनपुट्स हैं 1 से लेके 9 तक, फिर 10 से लेके 19 तक और फिर 20 से लेके 24 तक। उसके बाद ये है, इसकी थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं। तो इसमें हमने यहाँ से एस्केप का बटन दबाया, स्टॉप लिखा हुआ आ गया, कर्सर हमारी स्टॉप पे है।
इससे मैं थोड़ा इससे शो करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टॉप है तो इसका मतलब ये है क्या आप पीएलसी को स्टॉप करना चाहते हैं। कहते हैं ठीक है स्टॉप करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से ओके दबाएंगे। स्टॉप प्रोग्राम, जो प्रोग्राम इसमें रन हो रहा है, क्या आप प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं? नो के ऊपर कर्सर है, हम कहते हैं यस। अगर आपने इसको रोकना है तो यस करके ओके कर दें। लेट से मैं कर देता हूँ, ये मैंने इसको ओके कर दिया है, तो इसका प्रोग्राम अभी रन होना बंद हो गया है। और दूसरी बात ये है कि प्रोग्रामिंग मोड में चली गई। दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट है। हम दोबारा से करते हैं कि वहीं पर जाते हैं जहाँ से हमने इसको स्टॉप किया था। इसको मैंने स्टार्ट पर रख के ओके प्रेस किया, तो ये दोबारा हमारी पीएलसी रन मोड में चली गई। ओके, यानी कि प्रोग्राम रन मोड में चला गया। हम दोबारा आते हैं इसके सेटिंग्स के अंदर। अब नीचे आते हैं सेट पैरामीटर्स। ये देखिए सेट पैरामीटर कर्सर लेकर आए, इसको हमने यहाँ से प्रेस किया। उसके बाद ये इसके B15 जो है, इसका ब्लॉक 15, ठीक है, ये ब्लॉक 15 है, इसके अंदर ये टाइमिंग्स सेट हैं। तो आप इनको, ये B83 आ गया, 76 आ गया, 75 वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे इनको आप सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वापस आइए, फिर ये है ये सेट। इसके अंदर आप क्लॉक सेट कर सकते हैं, कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि मैंने आपको पहले दिखाया था इसमें सेटिंग नहीं थी उसकी क्लॉक वगैरह की, वो ब्लिंक कर रहा था। मैं थोड़ा सा और इसको क्लोज कर लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्लॉक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेट क्लॉक। उसके बाद ये SW टाइम, ये समर और विंटर टाइम। उसके बाद ये सिंक्रोनाइजेशन, जो इसके अंदर RTC अगर लगा हो इस PLC के अंदर, रियल टाइम क्लॉक, तो उसके साथ ये सिंक करने के लिए। और समर विंटर जो है, कुछ इलाकों में टाइम चेंज होता है, पाकिस्तान में टाइम चेंज होता था सर्दी और गर्मी के लिहाज से, तो बहरहाल ये वो है। हम टाइम इसमें अगर चेंज करना है, लेट से इसको हम सेट क्लॉक में जाते हैं, तो ये देखिए ये डे आ गया है, संडे, ये ईयर आ गया है, मंथ आ गया है, और ये डेट आ गई है, डे आ गया है। बहरहाल हम लंबे काम में नहीं पड़ते। उसके बाद आ जाता है प्रोग्राम नेम, कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसका कोई नाम आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसका नाम जो है वो ऑलरेडी स्प्लिट स्केल ऑटो M2 दिया हुआ है। बहरहाल इस तरीके से इसके आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। फिर कुछ सेटिंग इसकी है जो कि स्टॉप होने के बाद आती है। इसको हम यहाँ से स्टॉप किया, स्टॉप को यस कर दिया, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया। उसके बाद ये देखिए दूसरा जो है कार्ड, ये इसकी प्रोग्रामिंग की कॉपी करने के हवाले से है। अब ये देखिए, इसको मैं कार्ड में जाता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जो है आपका PLC से कार्ड में आपने, ये जो इसमें यहाँ कार्ड लगा होता है, PLC से आपने कार्ड में ट्रांसफ़र करना है या इस कार्ड से PLC के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कॉपी प्रोटेक्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम कोई शख्स कॉपी ना कर सके, तो यहाँ से इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं ओके करता हूँ, ये देखिए प्रोटेक्ट यस नो, तो हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं सेटअप के अंदर। सेटअप में क्लॉक और कंट्रास्ट की देखिए, ये इसका यहाँ पर इसको पड़ा हुआ है, ये माइनस प्लस, यानी कि इस तरफ कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सी, इसको अगर मैं कम करता हूँ तो ये देखिए कंट्रास्ट कम होता जा रहा है, अभी आपको नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसका कंट्रास्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये दूसरा आ गया स्टार्ट, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके टॉप वाला जो था प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के हवाले से है। जो इसके अंदर प्रोग्राम, इसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी पैड के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एडिट प्रोग्राम, एडिट नेम, AQ इन स्टॉप, यानी कि एनालॉग आउटपुट और मेमोरी। अगर हम सिर्फ हल्का सा टच कर लेते हैं, एडिट प्रोग्राम में जाते हैं, देखिए क्या होता है, ये ब्लॉक 3 आ गया और ये आउटपुट नंबर 1 आ गई। और आप याद रखिए कि लोगों के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है इस तरीके से, वो आउटपुट से इनपुट्स की तरफ आते हैं। बहरहाल हम यहाँ से स्किप कर जाते हैं। उसके बाद एडिट नेम, ये वही है जो हम पहले देख चुके हैं, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, हम यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। उसके बाद AQ इन स्टॉप, इसको छोड़ दिए। मेमोरी हम देख लेते हैं,
ये मैं 2 मरतबा मैंने प्रेस कर दिया। मेमोरी, ये देखिए मेमोरी की स्टेटस बता रहा है, फ्री मेमोरी कितनी है, यानी कि बाइट्स 1152, ब्लॉक्स 48, और ये है रिटेंटिव मेमोरी, इसमें 60 बाइट्स हैं। तो उसको यहाँ से निकल जाइए और फिर वापस निकल जाइए। ये था एडिट, प्रोग्राम एडिट का। उसके बाद क्लियर प्रोग्राम, अगर आप चाहते हैं कि अपने जो इस पीएलसी के अंदर जो प्रोग्राम है उसको आप क्लियर कर दें, तो आप यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। लेट से मैं इसको करता हूँ क्लियर प्रोग्राम, यू नो या यस, यस कर देंगे इसको। अगर नीचे ला के अगर ओके कर देंगे तो प्रोग्राम इसका ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ से एस्केप कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो अब यहाँ से इसका पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ये देखिए ओल्ड पासवर्ड, नो पासवर्ड, यानी कि पहले कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ, न्यू पासवर्ड। कोई अगर आप यहाँ पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड आप लगा सकते हैं। मेरा वापस आ जाइए। उसके बाद जो है प्रोग्राम हमने देख लिया, कार्ड देख लिया, सेटअप दी, तो ये इसकी सेटिंग्स थी। तो हम इसको दोबारा स्टार्ट मोड में लेके चले जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर स्टेटस वगैरह किस तरीके से आता है। अब मैं इसका फिर थोड़ा सा वापस कर देता हूँ ताकि हमारे स्विचेस भी नज़र आना शुरू हो जाए। ये देखिए, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमने इनपुट नंबर 1 पे लगाए हैं, ये इनपुट नंबर 2 पे, इनपुट नंबर 3 पे। और इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जो इनपुट्स हैं वो उनको कॉमन या न्यूट्रल मिल रहा है ऑलरेडी, और हमारा फेज़ जो है इस ब्राउन वायर के साथ निकल के लाइन इनमें कॉमन दी है, और यहाँ से जब हम प्रेस करेंगे तो लाइन हमारे इनपुट्स के ऊपर आएगा, यानी कि 220 वोल्ट आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने इसको दबा के रखा तो हमारी इनपुट नंबर 1 के ऊपर एक ब्लॉक सा बन गया, ब्लैक सा। इसको मैं हटाऊंगा तो ये हट गया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये 2 नंबर ऑन की और ये नंबर 3 ऑन की। इसमें हम अपने आउटपुट्स भी मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। ये देखिए, ये आउटपुट्स हैं, तो ये आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 4 इसके बाद ऑन है। आउटपुट नंबर 1 ये है और आउटपुट नंबर 4 ये है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सिर्फ 2 रिले के 2 कॉन्टैक्ट हैं। अगर आप जो यहाँ से जो पावर देंगे दूसरे पॉइंट से वो पावर बाहर आ जाएगी। अभी हम ऐसे करते हैं कि ये मीटर है, इसको हम रखते हैं बज़र के ऊपर। ये हमारा टोंग टेस्टर है और इसको हम रखते हैं बज़र के ऊपर। और उसके बाद इसको मैं बल्कि थोड़ा सा और मैं जूम आउट कर दूं ताकि मीटर भी थोड़ा सा नज़र आ जाए। हाँ, ये देखिए, अब मैं इसके जो हैं आउटपुट नंबर 1 उस पर देखता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे इस वक्त रिले मेक हुई हुई है। आउटपुट नंबर 2 जो है वो मेक नहीं हुई, आउटपुट नंबर 3 मेक नहीं हुई, और आउटपुट नंबर 4 मेक हुई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं स्टेटस को कि इस वक्त इनपुट्स आउटपुट्स की आपकी क्या स्टेटस है। तो ये व्यूअर्स आज का लेक्चर था कि किस तरीके से हमारी ये पीएलसी वायरिंग की जाती है, कि क्या क्या इसके अंदर सर्किट्स हैं, सर्किट्स के बोर्ड्स कैसे हैं, इनपुट्स कैसी, सेटिंग्स के हवाले से बताया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पर इसको हम जो है वो लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करके जो इसका जो प्रोग्राम है वो हम अपने लैपटॉप से आपको दिखाएंगे कि इसका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से होता है, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।